इटावा की जो घटना आपने देखी, उसमें इटावा की घटना में क्या अखिलेश यादव ने जो कथावाचकों ने सम्मान किया, लेकिन आजम खां पुरानी पार्टी से हैं, तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं। अखिलेश की नीति को कैसे देखते हैं आप? नहीं, अखिलेश की नीति को मैं पता नहीं कैसे देखता हूं, मगर मैं तो ये देखता हूं कि हिंदुत्व, कौन सा हिंदुत्व आज हिंदुस्तान में चल रहा है। कथा कहने की इजाजत, भाई हमारे यहाँ तो नाज शरीफ जो भी पढ़े हम बड़े एहतराम से सुनते हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। हम उसकी जात नहीं देखते, हम उसकी बिरादरी नहीं देखते, हम ऊंच नीच नहीं देखते। हमारे यहाँ मस्जिद में कोई भी छोटी जात का हो या बड़ी जात का हो, अगर वो नमाज हमसे अच्छी पढ़ा सकता है तो हम उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। तो मैं पुराने हिंदुत्व में और आज के हिंदुत्व में ये फर्क देख रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी का जो नया हिंदुत्व जो हिंदुस्तान में लागू किया गया है, ये असल हिंदुत्व उन चारों शंकराचार्यों के पास है, उनसे लीजिए। ये जो थोपा जा रहा है सरकारी हिंदुत्व, ये सरकारी हिंदुत्व बहुत भयानक है। ये मुसलमानों का नुकसान नहीं कर रहा है, ये पूरे हिंदू समाज का नुकसान करने का काम कर रहा है, हिंदू बेटियों का नुकसान करने का काम कर रहा है, हिंदू बच्चों का नुकसान करने का काम कर रहा है। ये नया जो नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व हमारे देश के लिए बेहद घातक है। जो असल हिंदुत्व है, जो असल सनातन है, उससे हटकर ये लोग काम कर रहे हैं। अगर कोई यादव कथा कह रहा है तो कथा में खराबी है या उस कहने वाले में खराबी है। खुश होना चाहिए कि यार ये छोटी कौम का है, ये कितनी अच्छी कथा कह रहा है। खुश होना चाहिए, उन्हें इनाम देना चाहिए, और उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनको मारा पीटा जाता है। अखिलेश ने नाम दे तो दिया, मैं क्या नहीं, इनाम तो उन लोगों को, उन ब्राह्मणों को देना चाहिए, उन ऊंची जात वाले लोगों को देना चाहिए कि भाई तूने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी कथा कह रहा है। तो वो चाहते हैं कि पूरा हिंदुत्व हमारा मोहताज बन के रहे। ये गलत बात है। हमारे यहाँ मसावात की बात होती है। हमारे यहाँ कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। जिसके पास दौलत की बुनियाद पर हम ऊंच नीच नहीं समझते, हम इल्म की बुनियाद पर ऊंच नीच समझते हैं। अगर किसी की अकीदे हमसे ज्यादा अच्छा है, हम उसका एहतराम करते हैं। तो कोई अच्छी कथा कह रहा है तो कथा सुनो। कथा सुनना है आपको, या आपको शक्ल देखनी है, उसकी बिरादरी देखनी है। लेकिन अखिलेश यादव का जो तो कथा से आपको कोई लगाव नहीं है। लगाव इस बात से है कि वो कथा सुना कौन रहा है। ये खराब बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से इधर रुख अपनाया, इतना आजम खां की तरफ नहीं अपनाया। तमाम जैसी पार्टियां भी आरोप लगा रही हैं, तमाम लोग लगा रहे हैं। क्या अखिलेश के लिए कैसे अखिलेश जी के लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। यादवों के लिए कोई बात होती है तो अखिलेश जी सीना सिपर होते हैं। हम कहते हैं अन्याय जहां भी हो रहा है, अगर आप ईमानदारी की राजनीति कर रहे हैं तो उसकी बिरादरी नहीं देखना चाहिए। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, उसकी बिरादरी नहीं देखना चाहिए। अन्याय जब यादव के साथ होता है तो आपको लगता है कि उसकी हिमायत में खड़े हो जाते। मुसलमान के साथ होता है। अगर पहली बार जब आजम खां गिरफ्तार किए गए, अगर अखिलेश यादव ने एक्शन लिया होता, मुलायम सिंह यादव, आजहानी मुलायम सिंह यादव उस वक्त हयात थे, अगर उन्होंने एक्शन लिया होता अपने जाती मामलात के लिए, अपने लोगों की हिमायत के लिए, वो संघ प्रमुख से भी जाके मिल लेते हैं, वो योगी आदित्यनाथ से भी मिल लेते हैं। लेकिन जब आजम खां की बात आई तो ना उन्होंने किसी से मुलाकात की, ना अपनी पार्टी को कोई डायरेक्शन दी, ना कहीं कोई एहतजाज किया। इसका मतलब यह है कि आप जात बिरादरी देख कर काम कर रहे हैं। किसी पंडित के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो अखिलेश यादव की जिम्मेदारी है कि इंसानियत के नाम पे उसकी हिमायत की जानी चाहिए। पीडीए चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इंसानियत की बात करो, मानवता की बात करो। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी,
सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।